सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को सहर्ष सूचित करना है कि 29,334 शिक्षक भर्ती का बहुप्रतिष्ठित आदेश आ चुका है। जैसा कि आदेश की पूर्णता व्याख्या मेरे द्वारा पहले ही कर दी गई थी, अक्षरशः वही आदेश आए हुए हैं और 31 दिसंबर 2019 के पहले जितने भी लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कंसीडर किए गए थे, चाहे वो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन हो, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन हो, डब्ल्यूपीसी हो या एसएलपी में हो, सभी को सर्वोच्च न्यायालय ने एक उचित स्थान दिया है और उनकी नौकरी के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया है कि प्रत्यावेदन लेकर आप इनके विषय में 2 से 3 माह के अंदर एक सटीक रणनीति के तहत कार्य करके इन्हें नियुक्ति रूपी वरदान दीजिए। बहुत बड़ा आदेश है। शिक्षा जगत में दिसंबर 2015 के बाद पेटिशनर्स के रूप में एक बार फिर से आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए दीपांकर दत्ता जी ने एक बड़ा आदेश दिया है। लेकिन साथियों, इसी के साथ साथ हमें गम इस बात का है कि हमारे साथ जुड़े हुए विभिन्न अभ्यर्थी, एक बड़ी संख्या के अभ्यर्थी जो 2019 31 दिसंबर के बाद जुड़े हुए थे कोर्ट में, उनके लिए कोर्ट ने कोई भी रिलीफ नहीं खोजी है, उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया है। यह बड़े दुख की बात है और न्यायपालिका के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी बनता है कि जब 2 अभ्यर्थी, एक 10 दिन पहले आता है, एक 10 दिन बाद आता है, तो आप कैसे डिफर करेंगे? जबकि समान मेरिट उनकी है और समान रूप से वे रिक्त सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं, तो उन्हें आप कैसे डिफर करेंगे कि हाँ इसी डेट को लिया जाए और इस डेट को ना लिया जाए? और आपको मैंने पहले बताया था कि पीएस पटवालिया और नितेश गुप्ता जी जो कि 2 सीनियर जिन्होंने पूरे खेल को अलग दिशा में मोड़ दिया था, हाईली क्वालिटी पॉइंट ऑब्टेन्ड ऑफ हाई कोर्ट की तरफ मोड़ दिया था, उन्होंने भी अपना पुरजोर कोशिश की कि विभिन्न अभ्यर्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को जो इनको दीपांकर दत्ता साहब नौकरी दे रहे थे उन्हें ना प्राप्त हो। यह सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के जो पैरवीकार थे उनके अदूरदर्शिता थे, जिसके कारण से एक पॉइंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में लिख गया है कि जिनके कट ऑफ नौकरी कर रहे लोगों से अधिक हैं। ये पीएस पटवालिया जी के आर्गूमेंट को देखते हुए उन्होंने लिखवाया है और नितेश गुप्ता जी के आर्गूमेंट को देखते हुए लिखवाया है। और इन्हीं चीज़ों को मैं आपके सामने पहले भी स्पष्ट कर चुका था साथियों कि यदि ऐसा होता है तो स्थितियां और डामाडोल हो जाएंगी। लेकिन इस आदेश के बाद यदि किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो रहा है, वह बिल्कुल भयभीत, चिंतित ना हो। हम आदेश को पूर्णतः पढ़ रहे हैं, कल सुबह तक उसके सार को निकाल लेंगे। हम मॉडिफिकेशन रिव्यू के माध्यम से आदेश पलटवाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। एक बड़ा तबका जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अभी तक कुछ भी प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए एक बड़ा संघर्ष करेंगे और इसी 2 महीने के अंदर एक अच्छा आदेश लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखें। कल सुबह मैं ऑर्डर को ब्रीफली आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा इसी चैनल के माध्यम से। अतः ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब करके शेयर कर दें और विभिन्न अभ्यर्थियों तक मेरी सही बात पहुंचे, क्योंकि पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे तो अच्छा सा वही ऑर्डर आया है जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब किया था। आप लोग धैर्य बनाए रखें। मेरा वादा है कि मैं आपको अधिकतम दिलाने की कोशिश करूंगा। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।